मंत्री अशोक चौधरी बहुत लंबा तो कल नहीं बोले हैं, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार के दलितों का मसीहा बताया। कहा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद किसी नेता ने बिहार में काम किया दलितों के लिए तो वो नीतीश कुमार। दलितों को राज्य सरकार से क्या मिला? छत केंद्र सरकार ने दिया, भोजन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत केंद्र सरकार दे रही है, और रोजगार के जो अवसर जो राज्य सरकार को करना चाहिए वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विभिन्न सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में बिहार के मजदूर, बिहार के इंजीनियर आज काम कर रहे हैं। ये कह देना कि दलितों का विकास या दलितों का की बात सिर्फ दलित ही कर सकता है, ये गलत है। अब स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, कायस्थ जाति से आते थे, उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बात की। राजा राम मोहन राय को देख लीजिए, उन्होंने दलितों की उत्थान की बात की। और हमारे नेता माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी ये कहते थे, उनका वक्तव्य ये है कि ये समाज में तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि दलितों की भलाई के लिए दलित खड़ा होता है। गले में घंटी बांध के घुमाई गई, हजारों साल अत्याचार हुए, ये बात वो कहते ये रहते उन्होंने पढ़ा है, ये उन्होंने जिया नहीं है। जी बिहार के बहुत सारे दलित रहे हैं, ऐसी घटना रोजमर्रा के जीवन में। और माननीय अशोक चौधरी जी ने ही दलित उत्थान के लिए कौन सा मोर्चा बिहार में कर दिया। राजनीतिक हाशिए पे थे जब वो कांग्रेस में थे। उनकी राजनीतिक जीवन को अगर कोई संजीवनी बूटी की तरह कोई उभारा है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। कि शराबबंदी का सर्वे जो है वो बहुत पहले हो चुका है बिहार की जनता की आंखों में। ये जो सर्वे करा रहे हैं ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है। अब बिहार की जनता से जाके पूछिए ना कि बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है, वो बताएंगे। अब जनता से भी बड़ी कोई अदालत है क्या? आज के दिनों में 11 राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस प्राप्त हैं, और 11 राज्य में से 8 राज्य वो हैं जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। हमारे में अब इतनी काबिलियत नहीं है कि बिना सेंटर के मदद के हम उठ पाएं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में लाने वाला कौन जिम्मेवार है? 18 वर्षों से ये शासन कर रहे हैं, इनके पहले 15 वर्ष वो शासन किए जिनके साथ ये गठबंधन में है, और उनसे पहले 40 साल पहले कांग्रेस शासन की जो भी इनके गठबंधन में है। पटना में एक तरफ जहां नीतीश कुमार वेटनरी ग्राउंड में दलित सभा करवा रहे थे, भीम संसद का आयोजन किया गया था, तो उसी समय पटना के रविंद्र भवन में चिराग पासवान नीतीश कुमार से यह सवाल पूछ रहे थे कि आप किस मुंह से भीम संसद करवा रहे हैं? बिहार वो राज्य है जहां सबसे अधिक दलितों का उत्पीड़न होता है, सबसे अधिक दलितों की हत्या होती है। इन मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के युवा नेता राहुल साहब मौजूद हैं। सर, इधर नीतीश कुमार कुछ और कह रहे हैं, आपके नेता दलितों के उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, हत्या की बात कर रहे हैं। अब भीड़ तो बड़ा जुट गया था यहाँ पे नीतीश कुमार की रैली में, कल 1 लाख के आसपास भीड़ जुटा था। देखिए, जो भीड़ की आप बात कर रहे हैं वो भीड़ कोई दलितों की भीड़ तो थी नहीं। वो आप कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काडर्स हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को मोबिलाइज किया गया था पूरे बिहार से, जिनके लिए ये भीड़, जिनके लिए ये रैली कराई गई थी, भीम संवाद जो की गई थी दलितों के लिए, वो लोग भारी मात्रा में वहाँ पे उपस्थित थे भी नहीं। आप देख लीजिए, जो विभिन्न समाज है बिहार में दलितों का, वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी दलितों के प्रति अपना आचरण रखते हैं उसके खिलाफ कुंठित हैं। चाहे वो दलित के बड़े नेता हुए, जैसे कि हमारे ही अभिभावक, हमारे मार्गदर्शक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवहार किया था राज्यसभा की सीट के चुनाव के दौरान, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस व्याख्या का वर्णन किया है। उसके बाद जो अभी माननीय जीतन राम मांझी जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ जिस तरीके का तीखा टिप्पणी इन्होंने किया। उसके बाद बिहार में जो दलितों को महादलित में बदलना, और दलित फायदा नहीं हुआ, दलितों को फायदा क्या हुआ बताइए? दलितों को जो उनके लिए अलग अलग योजना चलाया गया, राशि खर्च किया गया। देखिए, ये सब कागजी योजना है। आज दलितों को जो मकान मिलता है वो इंदिरा आवास योजना, जो कि हाउसिंग फॉर ऑल 2015 से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको कायाकल्प करके हाउसिंग फॉर ऑल लाया, तो वो सेंट्रल की प्रोजेक्ट है। तो अधिकतर घर अगर आपको देखने को मिलेंगे जो दलितों के पक्के हुए हैं वो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत हुए हैं। तो केंद्र सरकार की वजह से दलितों को छत मिल रही है।
अगर आप भोजन की बात करें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जी। जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, उससे दलितों को खाना मिल रहा है। और दलितों की अगर रोजगार की बात करें तो बिहार में तो रोजगार है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली इस तरीके से रही कि आज भारी मात्रा में लोग जो हैं वो दूसरे प्रदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कौन है ये बिहारी? अगर आप इसका आकलन लगाइएगा तो ज़्यादातर जो आपको बिहारी आज प्रवास कर रहे हैं वो ज़्यादातर दलित, नहीं तो पिछड़ा, नहीं तो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ठीक है। तो और ये जो समुदाय बिहार का जो पलायन कर रहा है रोजगार के लिए, ये कहाँ काम करता है? ये ज़्यादातर सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में काम करता है। आपको बिहार के मजदूर मिल जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में वो टनल मतलब कि खोद रहे हैं, या फिर कश्मीर में आपको किसी सेंट्रल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो दलितों का रोजगार भी जो बिहार के बाहर चल रहा है वो ज़्यादातर भारत सरकार के और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पॉलिसीज़ के द्वारा चल रहा है। तो दलितों को राज्य सरकार से क्या मिला? छत केंद्र सरकार ने दिया, भोजन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत केंद्र सरकार दे रही है, और रोजगार के जो अवसर जो राज्य सरकार को करना चाहिए वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विभिन्न सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में बिहार के मजदूर, बिहार के इंजीनियर आज काम कर रहे हैं। तो दलितों की सूद तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली नहीं है। मंत्री अशोक चौधरी बहुत लंबा तो कल नहीं बोले हैं, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार के दलितों का मसीहा बताया। कहा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद किसी नेता ने बिहार में काम किया दलितों के लिए तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार भी गिनवा दिए कि हम एक एक काम किए हैं। आप लोग सिरे से नकार दे रहे हैं कि सारा काम सेंट्रल कर रहा है। तो आप जदयू के नेता से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब जो माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी हैं वो जदयू के हैं और राजनीतिक हाशिए पे थे जब वो कांग्रेस में थे। उनकी राजनीतिक जीवन को अगर कोई संजीवनी बूटी की तरह कोई उभारा है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। तो अगर माननीय अशोक चौधरी जी ये कहते कि हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पॉलिटिकल मसीहा हैं तो ये बात समझ में आ जाती। नहीं, दलितों का मसीहा। तो दलितों के मसीहा वो है कहाँ से? दलितों के लिए उन्होंने क्या किया है माननीय मुख्यमंत्री जी? उन्होंने तो मैंने तो आपको बता दिया। अशोक चौधरी तो है ना दलित के नेता। अशोक चौधरी जी दलित नहीं है, अशोक चौधरी जी दलित छवि के नेता हैं। उनकी जाति आती है, जाति से दलित, जाति से अगर सब चीज हो जाता, अगर दलित के लिए सिर्फ दलित जाति के लोग ही उनका मतलब कि उजागर कर जाते तो भारत कब से कब हो जाता। तो हिमांशी जी के लिए भी ये बात लागू होना चाहिए। अब देखिए, दलितों का रिप्रेजेंटेशन अलग चीज है। ये कह देना कि दलितों का विकास या दलितों का की बात सिर्फ दलित ही कर सकता है, ये गलत है। आप स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, कायस्थ जाति से आते थे, उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बात की। राजा राम मोहन राय को देख लीजिए, उन्होंने दलितों की उत्थान की बात की। और हमारे नेता माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी ये कहते थे। उनका वक्तव्य ये है कि ये समाज में तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि दलितों की भलाई के लिए दलित खड़ा होता है। दलितों की भलाई के लिए या किसी अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए किसी जाति की व्यवस्था, जाति की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बात आपका माननीय अशोक चौधरी जी को लेकर है, तो अशोक चौधरी जी के पिताजी खुद नेता थे। बिल्कुल, अशोक चौधरी जी ने कहा दलित उत्पीड़न सही है अपनी जीवन में। आपको लग रहा है कि उन्होंने दलित उत्पीड़न सही है? या फिर दलितों के लिए कौन सा मोर्चा माननीय अशोक चौधरी जी ने निकाला? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं अशोक चौधरी की गले में घंटी बांध के घुमाई गई, हजारों साल अत्याचार हुआ, ये बातें कहते हैं। ये उन्होंने पढ़ा है, ये उन्होंने जिया नहीं है। जी बिहार के बहुत सारे दलित रहे हैं ऐसी घटना रोजमर्रा के जीवन में। और माननीय अशोक चौधरी जी ने ही दलित उत्थान के लिए कौन सा मोर्चा बिहार में कर दिया? हमारे नेता ने तो दलित सेना बनाया। ऐसा कौन सा सेना जदयू में आने से पहले अशोक चौधरी जी बनाए हुए थे? चाहे दलितों की आवाज के लिए कब वो सड़क पे उतरे हैं? लेकिन जाति जनगणना तो कराएं, जाति की काउंटिंग करा दिए, उनका आर्थिक रिपोर्ट दे दी है। अब शराबबंदी का सर्वे होना, आपको पता है ये बात, जानकारी है कि नहीं? शराबबंदी का सर्वे कराने जा रहे हैं नीतीश कुमार महिलाओं के लिए। देखिए, शराबबंदी का सर्वे जो है वो बहुत पहले हो चुका है बिहार की जनता की आंखों में। ये जो सर्वे करा रहे हैं ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है। अब बिहार की जनता से आके पूछिए ना कि बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है, वो बताएंगे। अब जनता से भी बड़ी कोई अदालत है क्या? अधिकारियों को कहे हैं नीतीश कुमार कि घर घर जाइए और महिलाओं से पूछिए। ये कहा गया है उनके द्वारा, सीएम साहब कहे हैं इस बात को कि पूछिए महिलाओं से कि सुधार हुआ कि नहीं हुआ, वे खुश हैं कि नहीं हैं। अधिकारियों को ये फरमान जारी किया गया है।
अब अधिकारियों को फरमान किया गया है, सरकारी काम है, सरकारी काम किस तरीके से, वो भी सर्वे का काम किस तरीके से चलता है, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मान लीजिए उस रिपोर्ट में चूंकि शराबबंदी के खिलाफ सबसे ज्यादा आपके नेता बोले हैं, मतलब कहीं भी, अभी देखिए बैकुंठपुर में मौत हुई, मोतिहारी में हुआ, दरभंगा में, सब जगह चिराग पहुंचते हैं। आप बताइए कि तो मुंह पे अगर ये रिपोर्ट बताया कि भाई 90% महिलाएं खुश हैं, तो क्या बोलेंगे फिर आपके नेता? नहीं, तो उसमें बोलना क्या है? देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूं कि बिहार की जनता को इन सर्वे से ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं चाहिए। जनता की अदालत में ये फैसला हो चुका है कि शराबबंदी पूरी तरीके से विफल रही है। आप भाई जो लोग जी रहे हैं उनसे जाके पूछिए ना। और जो आपने कहा कि हमारे नेता ने शराबबंदी के खिलाफ बहुत बोला है, हमारे नेता ने नहीं बोला है, पूरा बिहार बोल रहा है, बिहार की स्थिति बोल रही है। और हम तो धन्यवाद देते हैं अपने नेता माननीय चिराग पासवान जी का कि वो समकालीन जो भी घटना घट रही है उसमें वो बिहारियों के साथ हमेशा खड़े हुए दिखते हैं। तो जो ये सर्वे कराया जा रहा है, या जो फिर दलित प्रेम, जो कि एक मौसमी दलित प्रेम माननीय मुख्यमंत्री जी का उठा है, ये सब चुनावी जो परिस्थिति है उसको देख के किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के हर एक तर्कस का तीर आज विफल हो चुका है। पहले तो बीच में 2010 में वो निकले थे स्पेशल स्टेटस के मुद्दे को लेकर, अब तो अभियान छेड़ने जा रहे हैं। अब बताइए, स्पेशल स्टेटस का जो ये दर्जा मांग रहे हैं, आज के दिनों में 11 राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस प्राप्त हैं, और 11 राज्य में से 8 राज्य वो हैं जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट बोले तो उत्तर पूर्वी के राज्य हैं। और वहाँ जो उत्तर पूर्वी के जो भी राज्य आप देखिएगा, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, सिक्किम हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, जिनको त्रिपुरा हो, जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है, वो संवेदनशील जगह है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। आपके यहाँ कौन से राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है? एक नेपाल से आपका बॉर्डर लगता है, और नेपाल के साथ हमारे ताल्लुकात हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से अच्छे हैं। जितनी पर्याप्त सेना होनी चाहिए वो भारत नेपाल के बॉर्डर पे है। बिल्कुल। तो आप कब से संवेदनशील हो गए? अच्छा, उन राज्यों में उतनी जनसंख्या नहीं है, ज्योग्राफिकल दूर दराज के क्षेत्रों में होने की वजह से उतनी जनसंख्या नहीं है कि वो राज्य अपने लिए उतना आर्थिक जो आय होता है वो बना पाए। आपके यहाँ तीसरी जो सबसे बड़ी घनत्व है जनसंख्या की, तीसरी जो सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से जो राज्य है वो बिहार है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें तो पहला राज्य आपके यहाँ तो जनसंख्या ही जनसंख्या है, और 62% जनसंख्या को सिर्फ आपने शिक्षित बनाया है। लेकिन लैंडलॉक स्टेट है, कहते हैं नीतीश कुमार की ना समुंदर है ना कुछ हम कर सकते हैं यहाँ पे, तो लैंडलॉक स्टेट है, हम क्या करते हैं? तो जब सब हो जाता तो फिर आप क्यों चुनावी वादा करते रहते हैं कि 5 साल में बिहार की तस्वीर और तकदीर बिकेगी, मतलब कि बिक जाएगी, बदल जाएगी, झांसे में ना आएंगे, नीतीश जी को लाएंगे, ये सब नारा रहता है ना। तो जब सब भौगोलिक दृष्टि से हो ही जाता तो आपकी क्या जरूरत है? और तो फिर 18 साल से आप कर क्या रहे हैं? मध्य प्रदेश कौन सा लैंड, मतलब कि वहाँ पे समुद्र है? मध्य प्रदेश देखिए, आज माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। राजस्थान कौन सा लैंडलॉक्ड स्टेट है आपका? गुड़गांव हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा कौन सा आपको सी के तरफ है? तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि वही मैंने कहा कि 60% जनता को ही आपने शिक्षित कर रखा है, सिर्फ 7% बिहारी ग्रेजुएट हैं, मात्र 7%। और ये जो स्थिति आई है, अगर वाकई में स्थिति इतने भयावह हो चुकी है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब विशेष दर्जा की जरूरत है, तभी कुछ हो पाएगा, मतलब बिहार की मशीनरी फेल हो चुकी है। हमारे में अब इतनी काबिलियत नहीं है कि बिना सेंटर के मदद के हम उठ पाएं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में लाने वाला कौन जिम्मेवार है? 18 वर्षों से ये शासन कर रहे हैं, इनके पहले 15 वर्ष वो शासन किए जिनके साथ ये गठबंधन में है, और उनसे पहले 40 साल पहले कांग्रेस शासन की जो भी इनके गठबंधन में है। तो आज ये तीनों जिन्होंने बिहार की दशा दिशा बिगाड़ दी, वो आज कह रहे हैं कि देखिए दशा दिशा बिगड़ गई, अब हमको मदद कीजिए, बाहर जाना है। बिहार की जनता क्या इसलिए उनको वोट देगी? तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ना इनके भीम संवाद में कोई दलित पहुंचा। आज देखिए पान समाज जो है वो कुंठित है, जो तांती समाज है वो कुंठित है, मुसलमानों में मुसहर समाज जो है वो कुंठित है। तो सारे समाज तो अभी वर्तमान सरकार से कुंठित ही हैं। ये सब चुनावी जो माहौल आया है, इसमें
बिहार की जनता को तरह तरह के तीर दिखा के भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो विशेष दर्जा एक तीर है इनका, ये भीम संवाद उनके एक तीर हैं, शराबबंदी उनका एक तीर है। और देखिए ये सारे तीर विफल हो रहे हैं। बिहार की जनता जान चुकी है कि बिहार की दशा और दिशा तभी बनेगी जब माननीय मुख्यमंत्री जी से बिहार को निजात मिलेगी। चलिए, तो चिराग की पार्टी के युवा नेता हैं, काफ़ी तर्कों से अपनी बातों को इन्होंने रखा। नीतीश कुमार के सभी जो मूवमेंट हो रहे हैं पिछले 2-2.5-3 महीनों से, जिस तरीके से वो एक्टिव हुए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, इन सभी मसलों पर इन्होंने अपना पक्ष रखा है। कल 28 नवंबर है, स्थापना दिवस है लोजपा की, उसे भी हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।